वेल डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 9th इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड बाय आइजैक एसिमोव। आइजैक एसिमोव एक अमेरिकन राइटर थे। साइंस फिक्शन से रिलेटेड इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। एसिमोव नेमेसिस, एसिमोव द रोबोट्स ऑफ डॉन, अदर वर्ल्ड्स ऑफ आइजैक एसिमोव, इस तरह से बहुत सी बुक्स साइंस फिक्शन से रिलेटेड उन्होंने लिखी हैं। ये जो प्रेजेंट चैप्टर है द फन दे हैड, ये भी साइंस फिक्शन ही है। हाउ टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड व्हाट काइंड ऑफ स्कूल्स वी आर गोइंग टू हैव इन फ्यूचर, इस तरह की बातें इस चैप्टर में आइजैक एसिमोव ने दिखाई हैं। अभी लॉकडाउन के दौरान भी आप लोगों ने महसूस किया है कि आप घर पर रह के किस तरह से एजुकेशन, टेक्नोलॉजी के थ्रू एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी तरह की कुछ बात फ्यूचर में होने वाली है। तो राइटर ने इमेजिन किया कि फ्यूचर में हमारे स्कूल्स कैसे होंगे। बच्चे अपने घर पर ही पढ़ेंगे, कंप्यूटर स्क्रीन की हेल्प से पढ़ेंगे या रोबोटिक टीचर्स उनको पढ़ाएंगे, और ई टेक्स्ट, किताबें नहीं होंगी, नोटबुक्स नहीं होंगी, सब कुछ स्क्रीन पर ही होगा। तो इससे रिलेटेड ये चैप्टर है। चलिए इसको हम पढ़ते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। दो कैरेक्टर इस चैप्टर में, दो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक मार्गी है और दूसरा टॉमी है। मार्गी और टॉमी, इनकी एज आगे बताई जाएगी। तो मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। तो देखिए, द चैप्टर इज सेट इन फ्यूचर 2157। तो फ्यूचर की बात की जा रही है। ये चैप्टर है 2157 का। तो इसका मतलब आज जब हम 2021 में यहाँ पर बैठे हैं तो ये उन लोगों के लिए पास्ट है। शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। तो जैसी बुक्स हमारे पास आजकल हैं, ये उन लोगों ने, वो फ्यूचर के बच्चे हैं, 2157 के बच्चे हैं, उन्होंने कभी बुक नहीं देखी। उन्होंने सारा काम स्क्रीन पर ही किया है। तो इसलिए बुक उनके लिए एक बड़ी अजीब चीज़ है। वो कहती है कि टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक बुक मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, बहुत पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। तो मार्गी के ग्रैंडफादर ने उसको कभी बताया था कि जब वो छोटा था तो उसके ग्रैंडफादर ने उसको बताया था कि एक समय ऐसा था जब सारी चीज़ें पेपर पे लिखी जाती थी, बुक्स होती थी। इन बच्चों ने बुक्स नहीं देखी, इनके ग्रैंड पेरेंट्स ने भी बुक्स नहीं देखी, उनका सारा काम स्क्रीन पर ही हुआ है। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली फोल्डेड क्रम्पल्ड। तो पुराने होने के बाद पेज खराब हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, क्रम्पल हो जाते हैं, मुड़े तुड़े हो जाते हैं। तो येलो पेजेस, क्रिम्पली पेजेस, ऐसे पुराने से उसके पेज थे उस बुक के। एंड वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। अब वो स्क्रीन पर काम करते हैं। स्क्रीन पर अक्षरों को हम ऊपर नीचे, आगे पीछे ऐसे सरका सकते हैं। हम आगे पीछे, ऊपर नीचे सरका सकते हैं, लेकिन बुक में ऐसा नहीं होता। यू नो, when they turned page back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. had दो बार यूज हो सकता है, एक बार हेल्पिंग वर्ब, एक बार मेन वर्ब। तो जब भी वो बार बार एक पेज उन्होंने आगे सरका दिया, उसके बाद दोबारा उसी पेज पर आ रहे हैं तो वही वर्ड वहाँ पर लिखे मिलते थे। तो बड़ा अजीब सा लगा उनको बुक्स देख करके, क्योंकि उन्हें स्क्रीन पर बुक देखने की आदत थी, टेली बुक की आदत थी। एक्चुअल बुक कैसी होती है उन्हें नहीं पता था। जी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। जी जो है, जी ये फ्रस्ट्रेशन और सरप्राइज को दिखाता है। व्हाट अ वेस्ट, क्या बकवास है ये। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, किताब पूरी पढ़ ली आपने, यू जस्ट थ्रो इट अवे, क्या करोगे, इसको फेंक दोगे। आई गेस, मैं तो यही सोचता हूँ, मेरा अनुमान तो यही है। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट। जबकि हमारा जो टीवी स्क्रीन है, हमारा जो स्क्रीन है
उसके ऊपर तो मिलियंस बुक्स आ जाती हैं। हमारा जो स्क्रीन है, हम इस तरह स्क्रीन पर पढ़ते हैं तो हमारे स्क्रीन पर तो मिलियंस बुक्स आ जाती हैं, जबकि ये क्या है, एक बुक है, उसको आपने पढ़ लिया, वेस्ट हो गई वो, उसको फेंक दो फिर। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और भी बहुत सारी बुक्स आ सकती हैं इस पर। आई वुडंट थ्रो इट अवे, तो इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं फेंकूंगा। आपने जो बुक्स इसमें है वो पढ़ ली, उसके बाद आप नई बुक्स ले आते हो, उनको डिलीट कर सकते हो, इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। सेम विद माइन, हाँ मेरे साथ भी यही है, सेड मार्गी। मार्गी ने कहा शी वॉज 11, अब देखिए मार्गी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13, टॉमी वॉज 13 ईयर्स ओल्ड। तो उसने इतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी। टॉमी 13 साल का था, मार्गी 11 साल की थी। टेलीबुक, अ बुक ऑन स्क्रीन। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, अच्छा ये तुम्हें कहाँ मिली ये किताब? इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, उसको मज़ा आ रहा था किताब पढ़ने में। इन द एटिक, कहाँ मिली? एटिक में मिली। अब ये देखिए, एटिक जो घर में मेन छत से नीचे जो स्पेस इस तरह से बना दिया जाता है, दैट इज़ एटिक। तो नॉर्मली जो मेन छत, घर की मेन छत इस तरह से होती है, अमेरिका की या दूसरी कंट्रीज़ की बात हो रही है, और इस तरह से एक उससे पहले एक छत बना करके ये बीच में जो स्पेस बना दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एटिक। हमारे घरों में भी इस तरह से छोटी एटिक कई घरों में होती है, पड़छत्ती शायद बोलते हैं इसको। इस जगह का इस्तेमाल एक स्टोर के रूप में किया जाता है। व्हाट्स इट अबाउट, किस बारे में ये बुक? स्कूल के बारे में है। आइजैक एसिमोव, एटिक उनका फेवरेट प्लेस था, इसलिए यहाँ शायद उन्होंने एटिक का इस्तेमाल किया है। वो बताते हैं अपनी बायोग्राफी में कि मैं एटिक में बैठ करके अपने स्क्रीन पर काम करना, अपने मोबाइल या टाइपराइटर होता था उस टाइम, उनके पास मोबाइल नहीं था, टाइपराइटर पे अपने बैठ करके मैं काम करना पसंद करता था, एटिक में चला जाता था, मेरा फेवरेट प्लेस था, इसीलिए शायद उन्होंने यहाँ पे एटिक का यूज़ किया है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, तो मार्गी कंटेम्पचुअस हो गई, नफरत से भर जाती है। स्कूल का नाम आते ही स्कूल पसंद नहीं है मार्गी को। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना? आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल पसंद नहीं है, नफरत है मुझे स्कूल से। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, उसको स्कूल कभी भी पसंद नहीं था, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन आजकल उसको और भी ज़्यादा नफरत हो गई थी स्कूल से। क्यों? क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था, ये देखिए मैकेनिकल टीचर, रोबोटिक टीचर जो उसका था, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, वो उसको टेस्ट दे रहा था। ये इसका स्क्रीन है, यहाँ पर टेस्ट आ जाता है, तो वो उसको टेस्ट पे टेस्ट आ रहे थे ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उसमें टेस्ट मिल रहे थे उसको। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और उसकी परफॉर्मेंस बहुत बेकार हो रही थी, बैड वर्स कंपेरेटिव डिग्री। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली, उसकी माँ भी सिर पकड़ के बैठ गई कि क्या हो गया इसको, इतनी बुरी परफॉर्मेंस। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसकी मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर जो ये सारे रोबोटिक टीचर्स की देखरेख के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेंटेनेंस करता है, इनमें कोई गड़बड़ आ जाए तो ठीक करता है, तो उसको बुलाया उसकी मदर ने। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस, तो लाल से चेहरे वाला वो आदमी था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल एंड वायर, डायल इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो बहुत सारे अपना सामान लेकर के आया था, जैसे मैकेनिक लेकर के आते हैं। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, मार्गी को देख के मुस्कुराया, उसको सेब भी दिया। एंड टुक द टीचर अपार्ट, उसके बाद उस टीचर को वो एक साइड में ले गया, रोबोटिक टीचर को एक साइड में ले गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी को लगा कि उम्मीद थी उसको कि ये टीचर को ठीक नहीं कर पाएगा, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन, लेकिन उसे सब पता था, और वो लगभग 1 घंटे के बाद वहीं पे आ गया, दोबारा उसको ले आया टीचर को। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, तो वो टीचर उसको भद्दा लगता था, उस पर स्क्रीन था, स्क्रीन पे सारे लेसन उसके दिखाई देते थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और यहीं से सारे क्वेश्चन उससे पूछे जाते थे। दैट वॉजंट सो बैड, स्क्रीन तो बढ़िया, स्क्रीन तो इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लोट, मार्गी को सबसे बुरा लगता था स्लोट। स्लोट क्या होता है? देखिए जैसे छेद होता है, इस तरह का छेद जिसमें आप कुछ डाल सकते हैं, तो ये रोबोटिक टीचर में ये स्लोट हैं जहाँ पर आप सीडी वगैरह डाल सकते हैं, पेन ड्राइव के लिए भी स्लोट बना होता है।
शी हैड टू पुट हर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। इस स्लॉट में उसको अपने टेस्ट पेपर डालने होते थे, होमवर्क करके डालना होता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। उसको ऐसे पंच कोड, मैकेनिकल लैंग्वेज में पंच कोड का इस्तेमाल करके उसको अपने आंसर देने होते थे। मैकेनिकल लैंग्वेज है जिसको मशीन आसानी से रीड कर सकती है, इसलिए पंच कोड का यूज होता था। एंड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। 6 साल की थी तब उसको ये पंच कोड सिखाया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। तो पंच कोड की हेल्प से वो अपने आंसर देती, स्लॉट में डाल देती, और इसको फिर वो मैकेनिकल टीचर बड़ी जल्दी ही चेक करके उसको नंबर बता देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड। इंस्पेक्टर का काम पूरा हो गया, काउंटी इंस्पेक्टर का, उसके बाद वो मुस्कुराया। एंड पैटेड मार्गीज हेड। ही सेड टू हर मदर। उसने मार्गी के सिर पे थपकी दी। इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। ये छोटी लड़की की गलती नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मुझे लगता है ज्योग्राफी वाला हिस्सा थोड़ा सा तेज़ी से काम कर रहा था, थोड़ा क्विक हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। कभी कभी ऐसा हो जाता है, बच्चे के लेवल से ज़्यादा लेवल के, बड़ी क्लास के एग्ज़ाम वो लेने लग जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल। तो इसका जो लेवल है उसके हिसाब से मैंने इसको स्लो कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। इस तरह से उसने खोल करके उसको ठीक कर दिया। तो वो कह रहा है कि अब इसके लेवल के हिसाब से मैंने कर दिया है, और इसके जो प्रोग्रेस का पैटर्न है, इसकी पढ़ाई की जो प्रोग्रेस है वो बिल्कुल सही है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। दोबारा फिर मार्गी के सिर पर उसने थपकी दी कि मार्गी तो ठीक चल रही है, इस टीचर में ही गड़बड़ थी। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्गी डिसअपॉइंटेड हो गई, निराश हो गई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। उसको उम्मीद तो ये थी कि इस टीचर को ले जाएंगे, खराब हो गया, ये ठीक नहीं होगा इतनी जल्दी। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। एक बार टॉमी का टीचर भी खराब हो गया था, मैकेनिकल टीचर, उसको 1 महीने तक ऐसे ही ले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। उसका हिस्ट्री वाला जो पार्ट था, जो हिस्ट्री सिखाने वाला पार्ट था, जहाँ पे हिस्ट्री की मेमोरी स्टोर थी, वो ब्लैंक आउट हो गया था, वो खाली हो गया था, बिल्कुल ब्लैंक, स्क्रीन पे कुछ नहीं आता था। इसलिए उसको लगता था कि मेरा टीचर भी, मैकेनिकल टीचर, ऐसे ही ख़राब हो जाएगा, छुटकारा मिलेगा कुछ दिन तक। सो शी सेड टू टॉमी। इसलिए टॉमी से उसने कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा, स्कूल भी कोई जगह है, स्कूल तो अच्छी जगह नहीं होती, स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी अपने आप को थोड़ा सुपीरियर फील कर रहा है, बड़ा है उससे, इसलिए। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। अरे स्कूल के बारे में, स्कूल ये अपने जैसा स्कूल नहीं है, जैसा हमें रोबोटिक टीचर पढ़ाते हैं, उस स्कूल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, स्टूपिड। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। ये तो सैकड़ों साल पहले की बात है, बहुत पुरानी बात है। ही एडिड लॉफ्टिली, लॉफ्टिली इन अ सुपीरियर वे, फिर सुपीरियर वे में कि मुझे तुमसे ज़्यादा पता है, ऐसी सुपीरियोरिटी दिखाते हुए कह रहा है। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो, पता नहीं कितनी सेंचुरी पहले की ये बात है। अपने जैसा स्कूल नहीं था, उस समय का स्कूल अलग होता था, इस तरह से होता था। मार्गी वॉज हर्ट। मार्गी को थोड़ा सा फील हुआ, जैसे उसको चोट सी लगी। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। कैसे स्कूल होते थे मुझे नहीं पता। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। थोड़ा सा कोशिश की उसके कंधे के ऊपर से देखने की बुक को। देन सेड, फिर कहा, एनीवे दे हैड अ टीचर। अच्छा चलो, टीचर होता था उन स्कूल्स में, उन क्लासेस में टीचर होते थे। श्योर दे हैड अ टीचर, बिल्कुल टीचर तो होते ही थे, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर। वो अपने मैकेनिकल टीचर को कह रहे हैं रेगुलर टीचर, लेकिन ऐसा टीचर नहीं होता था जैसे हमारे। इट वॉज अ मैन, आदमी पढ़ाते थे। अ मैन, आदमी पढ़ाते थे। मार्गी कहती है, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। आदमी कैसे पढ़ा सकते हैं, आदमी टीचर कैसे हो सकता है। इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने मैकेनिकल टीचर्स ही देखे। वेल he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them question। टीचर पढ़ाते थे, लड़के लड़कियां क्लास में बैठते थे, वो उनको होमवर्क देते थे, उनसे क्वेश्चन पूछते थे, टीचर पढ़ाते थे इस तरह से। तो मार्गी ऐसा बिलीव नहीं कर पा रही, समझ नहीं आ रहा उसको, क्योंकि उसने इस तरह के टीचर्स देखे नहीं है, इस तरह की क्लास इमेजिन नहीं कर सकती। टॉमी इमेजिन कर सकता है, उसने उस चैप्टर को, उस बुक को थोड़ा सा पढ़ा है। तो यहाँ तक इसमें पढ़ते हैं, बाकी हम सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।